हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी का तहे दिल से अजय 247 में। दोस्तों क्या हालचाल, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सवेरे आप लोगों के लिए एक अच्छा सेशन लेके आया हूं और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसएससी आईएमडी के ऊपर। तो देखें कि यहाँ पे एसएससी जो आईएमडी इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होना है, और यहाँ पे एक छोटे से वीडियो में, शॉर्ट से वीडियो में आपको सारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारी एज लिमिट है इसके बारे में। तो एज लिमिट के बारे में देखो इन लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है ना, कि यहाँ पे जो एज है हमारी एज ऑन क्लोजिंग डेट है ना। क्लोजिंग डेट हमारी क्या है यहाँ पे एग्जाम फॉर्म फिलिंग की 18/10/2022 है ना। तो जो एज की कैलकुलेशन है वो कहाँ पे होगी, हमारी 18/10/2022 से एज की कैलकुलेशन होगी। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो कितना रखा गया है, यहाँ पे जो 30 ईयर्स है ये अपर एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने रखा है। मतलब यहाँ पे आपका जो जन्म है वो किसके बीच में होनी चाहिए, आपका यहाँ पे देखिए 19/10/1992 और 17/10/2004 इसके बीच में आपकी जो DOB है वो हमारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो 30 ईयर एज है ये जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे। बाकी देखिए SC ST को यहाँ पे 5 साल और OBC को 3 साल, PWD यहाँ पे 10 साल, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दे रखा है। और यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है इसके लिए कितनी एज है, यहाँ पे 33 ईयर्स जो एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई। तो पहला क्राइटेरिया हमारा एज लिमिट का जो कि कितना है आपका 30 ईयर्स का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चलते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है हमारी, देखो दोस्तों क्या है आपकी यहाँ पे। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने मैथ ले रखा हो, मैथ के साथ में आपने फिजिक्स ले रखा है, मतलब BSc में अगर कोई आपका BSc आपने किसी से भी किए, फिजिक्स एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप एलिजिबल है, आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा है तो यहाँ पे आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखते हैं दूसरी क्वालिफिकेशन। तो साफ साफ यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, यहाँ पे डिप्लोमा है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है डिप्लोमा। तो यहाँ पे ओनली डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है, नो बीटेक अलाउड है ना। कोई भी बीटेक स्टूडेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है, BE BTech तो यहाँ पे आप लोग अलाउड नहीं किए गए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ब्रांच है डिप्लोमा में वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। सिर्फ और सिर्फ EC वालों को यहाँ पे अलाउड किया गया है, बाकी किसी और ब्रांच को अलाउड यहाँ से नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या फिर डिप्लोमा जो आपने कंप्यूटर साइंस और IT में कर रखा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो निर्धारित की गई हैं। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बट यहाँ पे बीटेक नॉट अलाउड। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो आपके तीनों नोट हैं इस नोट को एक बार देख लेना। तो यहाँ पे 60% या फिर CGPA है तो कितना होना चाहिए 6.75। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है ऑन द 10 पॉइंटर CGPA मांगा गया। उसके बाद में डिप्लोमा जो आपने कर रखा है तो 10+2 के बाद में यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। अब यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे बड़ा डाउट है कि सर फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स यस, फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल है। साफ साफ लिखा है दैट कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन बिफोर कट ऑफ डेट। यानी कि यहाँ पे जो डेट है आपकी ये वाली 18/10/2012 है ना, 18/10/2022 ये जो डेट है यहाँ तक आपका जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ से बिल्कुल कि जो फाइनल ईयर वाले वो आपके एलिजिबल हैं यहाँ पे, बस बशर्ते इस डेट पे रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता कि हाथ में मार्कशीट आ जाए आपके, है ना। मार्कशीट तो किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब दे रहा है कब नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी रिजल्ट ऑफ डेट है वो आपके पास आना चाहिए। मार्कशीट आप यहाँ पे जब भी आपके पास में आएगी तो जो हमारा डेट जब अनाउंस किया जाता है फाइनल ईयर का वही वहाँ पे डेट लिख के आएगी। ऐसा नहीं होता है कि 4 साल बाद मार्कशीट आ रही तो उस पर जो डेट है वो लिखी आएगी, है ना। पास्ट ईयर लिखा आता है वहाँ पे, मतलब जो पास्ट डेट है, पास्ट मंथ है वो लिखा आता है। तो फाइनल ईयर वाले यहाँ पे एलिजिबल है अगर इस डेट तक आपके हाथ में आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाती है। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सिलेबस का डिस्कशन है मैं कल के वीडियो में यहाँ पे कर चुका हूँ, तो आप लोगों ने आई होप देख ही लिया होगा यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे इसकी जो प्रिपरेशन है IMD की सेल्फ कर रहे हैं, वेल एंड गुड, करते रहिए। अड्डा 247 ने आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बैच है वो लॉन्च किया है यहाँ पे। तो सिंपल क्या करना है, अड्डा 247 पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में जैसे यहाँ पे जाएंगे गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम में जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा SSC IMD।
तो अभी SSC IMD का जो फिजिक्स का बैच है यहाँ पे वो आ चुका है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो बैच है हमारा वो भी आ चुका है। ठीक है, क्या आ चुका है यहाँ पे हमारा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का बैच है ये भी आ चुका है, और जो फिजिक्स का बैच है ये भी आ चुका है हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, जैसे इस बैच पे जाएंगे आपको कैसे परचेस करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस आपको यहाँ पे नहीं करना है। व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, व्यू ऑफर्स पे जाने के बाद में यहाँ पे देखिए इंजीनियर अड्डा की तरफ से एक आपको कूपन कोड दिया जा रहा है आपको। अब ये जो कूपन कोड है हमारा Y433, ठीक है, Y433 जो कोड है हमारा, जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ से 2600 प्राइस रह जाएगी। ध्यान रहे ये जो यहाँ पे कोड है आपका Y433 है ना, Y433 ये जो कोड है आपका फैकल्टी गाइडलाइन के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपको फैकल्टी गाइडलाइन चाहिए तो यहाँ पे इस कोड को जरूर यूज़ करें, अदरवाइज आप फैकल्टी गाइडलाइन में नहीं आएंगे। Y433, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस कोड को यूज़ करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में आप सीधा फैकल्टी गाइडलाइन के बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। तो आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस है यहाँ पे कंप्लीटली कवर किया जाएगा। तो SSC का कोई भी बैच यहाँ पे IMD का परचेस करते हैं तो कोड कौन सा यूज़ करना है, Y433 कोड आपको यूज़ करना है। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन टाटा टेक केयर, बाय बाय।